हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सीरीज़ चल रही थी एनसीईआरटी की रिमझिम बुक क्लास 4, जिसमें हम लोगों ने 6 चैप्टर पढ़ लिए हैं और आज हम 7th चैप्टर पढ़ेंगे। जो पिछला चैप्टर था 6th चैप्टर, वो एक पोम थी जिसका नाम था नाव बनाओ नाव बनाओ। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप लोग जाके देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो अपन शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है दान का हिसाब। बहुत ही शॉर्टकट में हम ये सीरीज़ चला रहे हैं, एकदम सिर्फ स्टोरी पढ़ रहे हैं सो दैट आपको एक स्टोरी समझ में आ जाए और आपको ओवरव्यू पता चल जाए वो स्टोरी है क्या। डिटेल में तो आप कैसे भी पढ़ा सकते हैं, बुक देख कर भी पढ़ा सकते हैं, है ना। तो वो आपको मैं बता देती हूँ। ये स्टोरी में होता क्या है, ये कहानी में होता क्या है। दान का हिसाब। एक राजा होता है जो कि बहुत ही कंजूस होता है ना। वो मतलब कपड़ों पे और अपने खान पान पे और अपनी ऐशो आराम की चीज़ों पे खूब खर्चा करता है, पर जब बात प्रजा की आती है तो वो हाथ समेट लेता है। मतलब खर्च नहीं करता है प्रजा के नाम पे। मतलब वो राजा होने का अपना कोई भी कर्तव्य पूरा नहीं करता था। तो जो है एक बारी होता क्या है, गांव में अकाल पड़ जाता है ना। तो बहुत सारे लोग, गांव के लोग आते हैं उसके पास कि महाराज हमारी थोड़ी मदद कर दीजिए, राजकोष से थोड़ा हमें पैसा दे दीजिए ताकि हम जो है दूसरे देशों से कुछ राशन पानी अन्न वगैरह खरीद के हम अपना भरण पोषण कर सकें। तो वो मना कर देता है कि नहीं, हम जो है मैं नहीं दे पाऊँगा। आज तुम लोग अकाल के लिए आए हो, कल सूखे के लिए आओगे, परसों भूकंप के लिए आओगे, कुछ ना कुछ तुम्हारा तो लगा ही रहेगा। तो भाई जाओ, मैं नहीं दे सकता। ठीक है, तो वो मना कर देता है। तो जो है ये देखिए, अकाल की वजह से ये सब जानवर मरने लगते हैं भूख प्यास से। तो वो सारे लोग चले जाते हैं, वो नहीं देता है किसी को भी। तो इस तरह से हालांकि वो जो राज दरबारी मंत्री वगैरह थे वो सब चाहते थे कि ये राजा साहब थोड़ा सा राजकोष से अगर मदद कर दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो लोग आए थे, गाँव के लोग सारे मिलके सिर्फ 10,000 रुपये मांग रहे थे, है ना। तो जो है ये देखिए सिर्फ 10,000 रुपये मांग रहे थे, तो उसके लिए भी राजा मना कर देते हैं। तो ये बात वहीं निकल जाती। फिर क्या होता है, कुछ दिन के बाद एक सन्यासी महाराज जो है उनके राजा के दरबार में आते हैं। तो सन्यासियों का तो ऑब्वियस सी बात है, हर कोई सत्कार करता है, सम्मान करता है। स्पेशली राजा लोग तो कुछ ज़्यादा ही करते थे कि उनके अपने एथिक्स होते थे, तो वो जो साधु महात्माओं का ज़्यादा सम्मान करते थे। तो अपने बराबर ही करके ऐसे सम्मान करते थे। तो उनके यहाँ भिक्षा मांगने के लिए आते हैं एक सन्यासी। तो वो बोलते हैं कि मेरी भिक्षा लेने का कुछ अलग नियम है, मैं कुछ अलग तरीके से भिक्षा लेता हूँ। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, आप बताइए, हमारे बजट में होगा तो हम दे देंगे, और नहीं तो फिर हम ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे। वो मना कर देते हैं। तो साधु कहते हैं कि रूल पहले समझ लीजिए, उसके बाद अगर आपका मन हो तो हमें भिक्षा दीजिएगा, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो राजा कहते ठीक है, बताइए। तो कहते हैं कि आज मैं मतलब फर्स्ट डे जितना भी पैसा लूँगा, सेकेंड डे उसका डबल, थर्ड डे सेकेंड डे का डबल, मतलब हर दिन उसके पिछले वाले दिन का डबल कर दूंगा। मतलब जैसे आज लिया जितना रुपए, कल उसका डबल, परसों कल का डबल, नरसों परसों का डबल, इस तरह से हर एक दिन में पिछले दिन का डबल कर दूंगा। तो राजा कहते हैं कि ठीक है, डबल तो कर देंगे, लेकिन हम स्टार्टिंग में ज़्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे कि कहो आप 1,000 रुपये मतलब 20,000 मांग लो, तो मैं उतना नहीं कर पाऊंगा। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि मैं इतना पैसा मांगूंगा कि आप बिल्कुल एकदम राजी खुशी होकर दे देंगे। तो बोलते ठीक है। तो वो बोलते हैं कि पहले दिन मैं 1 रुपये लूँगा। तो वो राजा खुश हो जाते हैं कि ठीक है भाई, ज़्यादा कोई बड़ी रकम नहीं है, 1 रुपये से शुरू करना है, और 20 दिन तक उनको पैसे देने थे। बोलते हैं वो, मैं 20 दिन तक भिक्षा आपको देनी पड़ेगी। बोलते ठीक है, सारा सब कुछ तय हो जाता है। और वो राजा जो है उनको अपने राजकोषियों को बोल देते हैं कि आप जो है इनकी साधु महात्मा की मांग पूरी करें और इनको भिक्षा दें। 20 दिन तक इनको आप पर डे के हिसाब से डबल डबल करके देते जाएं। तो वो सारे लोग मान जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है। तो इस तरह से उनको देना शुरू कर देते हैं, हर दिन का डबल, हर दिन का डबल 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 करके। तो एक कुछ टाइम बाद जो हिसाब करने जो उनका अकाउंटेंट होता है, वो एक मंत्री के पास भागा भागा आता है, जिनके पास भी वित्त मंत्रालय होता होगा, उनके पास भागा भागा आता है और कहता है महाराज, हमने तो सन्यासी को बहुत सारे पैसे दे दिए हैं, इस तरह से तो राजकोष खाली हो जाएगा। तो जो है मंत्री बोलते हैं कि कितना पैसा दे दिया है। तो वो बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ही दे दिया है। ठीक है। तो बोलते हैं कि अब तक बोलते हैं कि आधा राजकोष खाली हो गया है। तो जब उनको दिखाते हैं कि देखिए इतना इतना हमने दे दिया है, तो वो
बोलते हैं कि नहीं नहीं इतना तो नहीं हो सकता है, तो हिसाब लगाओ कि 20 दिन में तो कितना बैठ जाएगा। तो बोलते हैं कि हिसाब तो नहीं लगाया है, लेकिन हाँ 20 दिन में तो पूरा राजकोष ही खाली हो जाएगा। तो बोलते हैं नहीं अभी तुम बैठो और हिसाब लगाओ। तो वो हिसाब लगाते हैं, तो जो हिसाब बैठता है वो 10 लाख कुछ रुपए बैठता है। मतलब मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना बैठता है। ये देखिए जो 20 दिन का हिसाब होता है हर बार डबल का, 10,48,575 है ना। ये देखिए 10,48,575 इतना हिसाब बैठता है 20 दिन में। ठीक है, तो जो है वो लोग सोचते हैं कि जब राजा ने अकाल के नाम पे 10,000 रुपये नहीं दिए तो भैया 10.5 लाख रुपए कैसे दे देंगे, है ना। 11.25 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 11 लाख रुपए कैसे दे देंगे महाराज। इस तरह से तो हमारा राजकोष खाली हो जाएगा, हम तो सड़क पे आ जाएंगे, हम क्या करेंगे, है ना। और राजा तो इतना कंजूस था कि जरा जरा सी बात पे वो अपने दरबारियों का खाना काट लेता था कि तुमको खाना पानी नहीं देंगे। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं आप ऐसा मत कीजिए। तो जब वो लोग देखते हैं हर दिन डबल हो रहा होता है, तो ये देखिए वो पूरा हिसाब दिखाते हैं कि हिसाब चलता कैसे है कि पहले दिन में 1 रुपये मांगते हैं, ठीक है, दूसरे दिन में 1 का डबल, ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, इस तरह से डबल करते जाते हैं, स्क्वायर करते चले जाते हैं, है ना। तो इस तरह से वो देखते हैं पूरा 11.25 लाख रुपए हो जाता है। तो वो एकदम से परेशान हो जाते कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। फिर राजा के पास जाते हैं, बोलते हैं कि राजा थे, उन्होंने वचन दे दिया था, तो राजा अपना वचन भी नहीं ले सकते थे। तो जो है राजा के पास जाते हैं और राजा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि भाई 10 लाख रुपए मैं दे दूंगा तो भिखारी हो जाऊंगा। तो वो सन्यासी को बुलाते हैं, फिर उनसे गिड़गड़ाने लगते हैं कि नहीं आप अपना वचन वापस ले लीजिए और हमारा राजकोष खाली हो जाएगा, अब इस तरह से हम 10 लाख रुपए नहीं दे सकते। तो सन्यासी बोलते हैं कि नहीं नहीं अब वचन तो मैं वापस नहीं ले सकता। तो राजा फिर बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, तो वो सन्यासी मान जाता है, लेकिन बोलता है कि ठीक है मुझे सिर्फ 50,000 रुपये दे दो। तो राजा बोलते हैं कि नहीं नहीं 50,000 भी बहुत ज़्यादा है, थोड़ा निगोशिएट करने लगते हैं राजा, क्योंकि वो कंजूस होता है। तो बोलते हैं कि नहीं नहीं, वो बोलते नहीं मैं 50,000 से नीचे तो 1 रुपये भी नहीं लूँगा। तो राजा बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, 50,000 रुपये लेकर उनको जो है रफा दफा कर देते हैं कि भाई जाओ, 50,000 में कहाँ 10 लाख जा रहे थे, तो 50,000 में ही हमारा सब ठीक हो गया। ठीक है, तो वो जो साधु होता है वो अब चूंकि सन्यासी होता है, वो अपने अपने तो कोई खर्च करेगा नहीं, उसका तो कहना घर ना परिवार ऐसे करके होता है। तो वो लोग तो साधु इसीलिए होते हैं, तो परहित में सोचते हैं। तो वो गांव में जाके पैसे सारे बांट देता है और ये बोलता है कि राजा ने पैसे दान में दिए हैं, ये 50,000 रुपये अकाल पड़ा है तो इसके लिए जो है राजा ने पैसे दान में दिए हैं। तो पूरे गांव में उनकी जय जयकार होने लगती है कि जो है हमारे महाराज कर्ण जैसे दानी हैं। मतलब दानी वानी होते नहीं होते, महाकंजूस हैं, लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने वचन से मुक्त होने के लिए सन्यासी को 50,000 रुपये दे देते हैं, सन्यासी की बुद्धिमत्ता पे, और जो है इस तरह से, और उनका नाम भी हो जाता है और जनता का भी भला हो जाता है। ठीक है, सन्यासी का जो मेन काम था किसी को बदनाम ना करना और सबकी रक्षा करना, वो सन्यासी ने अपना फ़र्ज़ पूरा किया और राजा ने अपना कर्तव्य पूरा नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। और इस कहानी के जो राइटर हैं वो हैं सुकुमार राय। इसको इस तरह से याद रखिएगा कि जो राजा था वो बहुत ही सुकुमार था, मतलब अपनी ऐशो आराम की चीज़ों पे खर्चा करता था, बहुत ही सुकुमार टाइप का था। तो जो है वो दान का हिसाब चैप्टर के राइटर हैं सुकुमार राय। ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, मैं अपना ख्याल रखती हूँ। बाय।